सभी को नमस्कार। सितारा क्लासेज के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही सीरीज़ 4th ग्रेड मैथ सिलेबस की उसका आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो पीछे के आपने 2 वीडियो देख लिए होंगे। पीछे के दूसरे वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चन है वो करे थे। आज हम टोटल लगभग 13-14 क्वेश्चन और करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो परीक्षा में लेवल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम आपको इन 3-4 पार्टों में हम वो कंप्लीट करवा देंगे। तो आज का हमारा बढ़िया सा शानदार क्वेश्चन है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए आज का हमारा है, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है वो देख लीजिए आप। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन हम ये जो दे रखा है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको समझना है कि इनमें ले से करना है या फिर मैं से करना है, ये चीज़ देखिए। तो क्या कह रखा है कि राजू और रवि है वो एक वर्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए एक वर्ताकार पथ है और इस वर्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो राजू को 12 मिनट लगते हैं, मतलब राजू को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। और फिर रवि को 18 मिनट, इसको आर भी लिख देते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि दोनों एक साथ चक्कर लगाएं तो कितने समय बाद वे वापस प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। अब थोड़े सा आप अपने दिमाग में सोचिए, अगर हमें 12 और 18 का मैसेज निकालना होता तो हमें क्या आता, इसका जो उत्तर आता है वो कम आता। और जबकि हमें इसका क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान पर वापस, यानी कि कितने समय बाद ये दोनों वापस मिलेंगे, तब हमें क्या करना है 12 और 18 का क्या करना है, हमें लैसे ज्ञात करना है। 12 और 18 का लैसे, तो आप 12 और 18 का लैसे निकालना है। अब सीधा सा है, एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग और लगाइए कि हमें 12 और लैसे का है, तो अधिकतर जो अभ्यर्थी है परीक्षा देने वाले वो 12 और लैसे का पेज पर जाएंगे और लैसे निकालेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कम से कम समय में निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 12 और 18 का दे रखा है, इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों के पहाड़े में से एक ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो 12 तियाँ 36 और 18 दुआ 36, यानी कि इसका 2 बार बोलेंगे और इसका 3 बार बोलेंगे, तब क्या आ गया 36 आ गया। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या आएगा, 36 आएगा। मतलब ले से क्या चीज़ है, वह अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड है, यानी कि 36 है वो क्या है, ऐसी संख्या है जो 12 और 18 से दोनों से क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 36। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसका आंसर है वो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 36 सेकेंड, ठीक है। कहीं पर भी ऑप्शन में मिले आपको तो इस प्रकार का सवाल जिसमें आप कंडीशन देख सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या बनती है। तो 12 और 18 का दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 12 और यहाँ पे 18 का दे रखा है। तो इन दोनों में हमें देखना है कि 12 और 18 में कॉमन क्या आ रहा है, तो 36 आ रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन में देखिए और सबसे बड़ी से बड़ी देखनी, आपको हो सकता है 6 भी देखना मिल जाए, तो लेकिन 6 क्या है यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 6 दे दिया आपको। तो 6 यहाँ पे क्या है, मैथ है, 6 यहाँ पे क्या है, मैथ है। तो हमें मैथ से नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, ले से निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है और अधिकतर आपको क्वेश्चन वो इस प्रकार से मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा उसमें दिमाग से सोचिए कि हमें किस प्रकार से या तो ले से निकालना है या फिर मैथ से निकालना है। तो ले से निकालने की शर्त ये है कि आपको दोनों संख्याओं से अगर बड़ी संख्या दी हुई निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा, ले से निकालना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 36 सेकेंड होगा, क्योंकि 12 और 18 में सबसे बड़ी संख्या वही आ रही है क्या, 36, जो दोनों में कॉमन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कि दो संख्याओं का लैस है उनके मैं से का 12 गुना। ये सवाल थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अलग हटके है और सबसे ज़्यादा हर्ड से हर्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनता है। तो देखिए पहले जो कह रखा है वह कर दीजिए कि हमें क्या कह रखा है कि लैस है वो, लैस है उनके मैं से का 12 गुना है, लैस है वो मैं से का 12 गुना है, लैस है वो, लैस है उनके मैं से का 12 गुना है। तो हमें शर्त क्या दे रखी है, लैस की दे रखी है और हमें क्या करना है, मैं से के बारे में नहीं दिया है। एक चीज़ देखिए, इनमें दोनों में कॉमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ये चीज़ देखिए कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना उसको x मान लीजिए, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको x मान लीजिए। मैंने मैं से को x मान लिया, यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं, मैं से को मैंने x मान लिया, ठीक है।
ये लीजिए। और ले से क्या रखा है 12x। एक चीज़ ये भी है कि में से का मान छोटा होगा, ले से का मान बड़ा होगा, तो भी हमारे पास ये गलत होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर कह रखा है ले से और में से का योग, यानी कि x प्लस 12x अन का योग क्या होगा 403, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या 93 है, एक संख्या दे के दूसरी संख्या, मतलब a इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला सूत्र लगेगा। लेकिन पहले हमें इनका मान निकालते हैं, ले से और में से का। तो ये कितनी हो गई 13x बराबर में 403, तो x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 403 में भाग देंगे 13 का, तो 13 39 और फिर एक बार देंगे तो 13 बार जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 31 आ गया। x का मान कितना आ गया 31। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ में से तो क्या आ गया 31 आ गया, और ये 12 इंटू 31 कर देंगे, तो 12 एकम 12 हासिल 1 और 36 1 37, यानी 372। तो ले से है वो तो 372 और में से है 31। हमारे पास दो मान आ गए। अब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। हमारे पास क्या सूत्र था a इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो सूत्र था जी, बिल्कुल था। तो यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे। संख्या हमारे पास एक है 93, संख्या हमारे पास क्या है एक है 93, तो एक 93 लिख लिया हमने। इंटू बी नहीं है हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ कितना है 372, ये लो 372, इंटू के अंदर हमारे पास क्या है 31। अब हमें क्या निकालना है बी का मान निकालना है, तो 372 इंटू 31 और बट्टे में क्या है 93, तो ये कट जाएगा क्या 3 6 और 6 3 9, हाँ 3 बार कट जाएगा। देखो 3 बार कट रहा है क्या, 3 एकम 3 3 3 9 वापस से ये बिल्कुल, और 3 के पाड़े से मैं इसको वापस काट देता हूँ, तो 3 एकम 3 3 दूँ 6 और 4 3 12 124 124 ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल यही बनता है, इसके अलावा इससे बड़ा कोई सवाल है वो आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती में नहीं बनेगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए इस बार के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, और यानी कि अगर पेपर का थोड़ा सा लेवल टफ करेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की चांस बन रही है, और ये कैलकुलेशन है वो आपको अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब ये 13 का किसका कह रखा है 13 का सबसे छोटा गुणज जिसमें 8 और 5 का भाग देने पर 4 और 1 आता हो। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मतलब अधिकतर यही सोचते हैं कि कोई भी संख्या आएगी उसमें 8 का भाग दे देंगे, 4 और 1 शेष फल आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्रमशः का नाम दे रखा है, पहले 8 आया है तो यहाँ पे पहले 4 आया है, तो ऐसी कोई इन सभी में भाग दीजिए 8 का, और शेष फल किसमें 4 आ रहा है वह छांट लीजिए। देखिए तो मैं इसमें भाग दे देता हूँ, 1 मिनट है, सब में अलग अलग भाग देना होगा, यही ट्रिक है इसकी। तो 8 का भाग देंगे और 116 में 8 का भाग देंगे, तो देखिए 8 एकम 8 बचे कितने 2, तो 5 से 7 7 बाद में 76, हाँ यही हो गया फिर, तो 76 9 72, 4 शेष फल आ रहा है ना इसमें ना, बिल्कुल सही है हमारे पास, तो ए ऑप्शन ही आ गया हमारे पास। आप छांट के देख लीजिए। अब मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, 156 में 5 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, 5 या 15 और 5 एकम 5, शेषफल 1 आ रहा है, यानी कि इसमें डिवाइड होने पर नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया 156। जिसमें ऐसे कोई भी सवाल दे उसमें जो संख्या दे रखी हो उसका भाग दे दीजिए और चेक कर लीजिए सभी में कि क्या शेषफल जितना कह रखा है उतना आ रहा है क्या। तो इसमें शेषफल 4 आ रहा था, तो हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो उम्मीद है कि कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो 156 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 15 20 से पूर्ण विभाजित 4 अंकों वाली संख्या है। 10 15 और 20 इन सभी संख्याओं में चेक करना है कि 10 15 और 20 इन सभी का भाग जाना चाहिए और 4 अंकों वाली। तो एक ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जो कि मतलब 10 से विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो, लेकिन 15 से भी होनी चाहिए और 20 से भी होनी चाहिए, इन तीनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें देखो कि वो संख्या है, मैं यहाँ पे ये कट कर देता हूँ। क्यों कट कर दिया, क्योंकि इनमें 10 और 20 का भाग नहीं जाएगा, इकाई अंक 0 है आना चाहिए। तो ये तीनों तो हो सकती हैं, ठीक है, इन तीनों में से कोई सही एक हो सकता है। अब वापस भाग दे के चेक कर दीजिए। मैं 15 का भाग देता हूँ, इन 10 और 20 को छोड़ दीजिए क्योंकि 10 20 कॉमन है। 15 का भाग दे दीजिए, मैं इसमें 15 का भाग दे देता हूँ। 15 छक्की 90
और 90 के बाद में फिर 15 छक्की 90 और 15 छक्की 90, ये तो भाग इसमें पूरा जा रहा है। देखो 90 90 3 बार बन रहा है, तो ये तो संख्या हो सकती है, ठीक है। फिर इसमें वापस 10 का भाग देंगे तो 10 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो और मैं अगर इसकी संख्या की बात करूं, हमारे पास ऑप्शन उत्तर आ चुका है, हमारे पास उत्तर ए आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने संख्या में सभी में भाग दिया है। अब इसमें भाग दूंगा मैं 15 का, देखो 15 छक्की 90, फिर 96 आ गई, 15 छक्की 90 96 आ गई, 15 छक्की 90 और फिर 60 आ गई, कितनी आ गई 60 आ गई। और यहाँ पे इसमें भी डिवाइड हो रहा है 4 बार। और फिर अगर हम बात करें 20 की, तो 20 किट से डिवाइड नहीं होगा, फिर ना 20 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ये तो सभी संख्या आ रही है। पूर्ण विभाजित संख्या पूछी है कि नहीं पूछी है, इसमें ये भी कंफ्यूज है, क्योंकि इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सवाल मिसप्रिंट हो, जो कि पूर्ण विभाजित नहीं है वो भी पूछ सकता है। तो इससे तब अगर पूछे नहीं पूछे तो हमारे पास द ऑप्शन हो जाएगा, वरना सभी में कॉमन आ जाएगा। अब मैं एक बार ये और ले लेता हूँ, इसमें 15 का भाग देता हूँ, 15 छक्की 90 और 90 के बाद में 98 आ गया, फिर 15 छक्की 90 और फिर 80 आ गया। 80 में तो फिर भाग नहीं जाएगा, इसमें तो भाग नहीं जाता, मतलब ये दोनों तो क्या हो गई 15 से डिवाइड, ये 15 छक्की 90 और 15 छक्की 90 9 95, ये भी संख्या 15 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये दोनों संख्या है हमारे पास क्या है 15 से डिवाइड हो रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है 10 और 20 का चेक करना है। तो ये तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए एक साथ में। अब देखो एक बार मैं वापस इन दोनों को लेके चलता हूँ। तो 10 का डिवाइड करेंगे 90, फिर 99 आ गए, फिर 90, 10 का भी डिवाइड होगा, 20 का भाग देता हूँ मैं, 20 का भाग देंगे तब 20 का भाग देंगे तब हो जाएगा 20 चौकों 80, 80 के बाद में हमारे 80 से 90 10 और 19 बच गए। फिर 19 के आगे हम 100 और लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 15 90 180 आता है और यहाँ पे आ जाएगी 199 और यहाँ से कितने बच गए 19 बच गए। फिर 19 के आगे 1 0 और लगा देंगे। इसमें 20 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 20 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग जाएगा 20 का। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमारे पास 15 का बीच वाला ऑप्शन ज़्यादा उठाते हैं तो बीच वाला हमने उठाया था, लेकिन 20 हमारा 15 का सभी में भाग, इन दोनों में 15 का भाग गया, लेकिन इन दोनों में जो कि 10 और 20 का भाग नहीं जाता। तो हाँ, इसमें 15 का भाग नहीं गया और इसमें 15 का भाग जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन 10 और 20 का कौन जाए। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी है, वो एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन बनेगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 9960। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा भी बनता है, इसमें मतलब अलग अलग संख्या में भाग देता है, क्योंकि 4 अंकों वाली संख्या देखिए 4 अंकों वाले 3 अंकों वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बनती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 ही था नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष पर बचता है। अब क्या कह रखा है देखो कि 1 मिनट, 18, 24, 30, 42 इन चारों में से एक ऐसी संख्या है जिसमें 18, 24, 30 और 42 का भाग देंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक शेष पर मिलेगा। तो एक शेष पर मिलना चाहिए। इन चारों में से आपको कोई भी एक संख्या उठा लो, मैं 18 संख्या उठा लेता हूँ और 18 का भाग दूंगा सभी में। तो 18 का भाग देंगे, क्यों देंगे 18 का भाग, कि इसलिए कि अगर आपको जो 18 का पहाड़ा आता है तो वो इससे सरल होगा, सब में इन सब के अलावा 18 का पहाड़ा सरल होगा। तो मैं 25, 10 और भाग दूंगा 18 का। देखो 18 में कम 18, फिर बच गए कितने 7 और 7 71 हो गए। 71 में फिर जाएगा कितनी बार, 18 × 54, 54 के बाद में फिर 54 के बाद में हमारे पास 6 ये शेष पे बच गए और फिर 11 और बच गए, 6 और 11, 60 से 70 और 1 11, तो हमारे पास 17 बच गए और 117 आ गए, यानी कि इसमें भाग है वो पूरा नहीं जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा कट हो गया, क्योंकि इसमें शेष पे बचता नहीं है। इसमें भाग दो, भाग दे दो सीधा, वैसे दे दो। फिर 18 कम 18 और बचे कितने 7, आगे 71 और फिर 18 × 54 और 54 में हमारे पास 11 में से 4 गए 7
और 6 में से गई 2 27, फिर आगे उतारा 72। तो इसमें हमारे पास 27 में एक बार जा रहा है ना, फिर तो ऐसे कैसे हो गया, 1 मिनट है। उन्नीस 20 और ये 7 बच गए, आगे उतारा, ये हो गया 18 चौक 72। एक से स्पेल हो गया यहाँ पे, 17 बचेगा। 17 के बाद में ये लगा दिया हमने, तो ये शायद 18 के पाड़े में पूरा पूरा जा रहा है शायद यहाँ पे। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 9 नहीं जा रहा है पूरा। यहाँ पे देखेंगे वापस, यहाँ पे आ गया हमारे पास 172, 108 में हम जोड़ेंगे 18, फिर 8 2 1 126 में 18 जोड़ेंगे 4 4 4, फिर 18 और जोड़ेंगे 2 5 रह के 6 1। इसमें तो 10 से बुला रहा है, कितना बार हो गया, 162 बार जाएगा, 10 से बुलाएगा, तो ये भी हमारे पास संख्या नहीं होगी। फिर मैं इसका दे देता हूँ कितना शेषफल, 1 शेषफल आना चाहिए, तो इसमें शायद हो सकता है। इसमें हम चेक करेंगे एक बार, देखो इसमें हम लगभग हमारे पास ऐसे लग रहा है कि इसमें हम अगर भाग देंगे तो हमारे पास बिल्कुल सही आएगा। 25 21, 18 का डिवाइड करना है, सीधा 18 का डिवाइड दे देता हूँ मैं। 18 एकम 18 और बच्चे कितने 7, फिर आगे उतारा 2, हाँ इसमें पूरा पूरा जा रहा है। देखो 18 चौक 72 और शेषफल आगे उतारा 1, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हमें स्पीड बनानी होगी। जितनी स्पीड रखेंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा और टाइम कैलकुलेशन के लिए होगा। तो ये सभी में मतलब अलग अलग भाग दे के चेक करना होगा, और भाग की स्पीड है वो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अगर स्लो होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनमें जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा उनमें से ज़्यादा 1-2 सवाल बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ज़्यादा से ज़्यादा टफ से टफ क्वेश्चन हमारा जो सेकंड है, फर्स्ट मैंने दे दिया था, ये हमारे पास है सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट, एक अलार्म क्रम से 5 6 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, सभी अलार्म एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। मतलब सब एक अलार्म है वो 5 सेकंड से बजेगा, दूसरा अलार्म है 6 सेकंड से, तीसरा अलार्म है 8 सेकंड से, चौथा अलार्म है वो 12 सेकंड से, और इन सभी को अलार्म को एक साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, सभी का लहसन निकालना है। 5 6 8 12 इनका लहसन निकालो और हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो पहले 2 का 5 में जाएगा नहीं, इसमें 3 का, फिर 9, फिर 6, फिर दोबारा 2 का देंगे, 5 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3, फिर 3 का देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 1 3 1, फिर 3 का देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 1 1 1, और फिर 5 का देंगे तो सभी में क्या आ गया 1 1 1। तो इनको गुणा कर दो, 5 3 15, 15 3 45, और 45 दूनी 90, और 90 को गुणा करेंगे, 90 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ गया 180। ऐसे कैसे हो गया, 5 6 8 12, तो 2 का भाग देंगे 3 बार गए, इसमें 9 नहीं 8 में है, सॉरी 4 आएगा इसमें, 4, फिर इसमें 2 बार गया, फिर इसमें 1 आ जाएगा, फिर 3 का देंगे तो इसमें 1 3 कम, यहाँ से इसमें 3 का देंगे तो 1 1 आ गया, ये 1 ही रहेगा, फिर ये जाएगा नहीं, फिर 5 यहाँ पे इसकी 5 आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 क्या मिल रहा है सही, क्या देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60, ये भी नहीं आ रहा, तो इसमें कैसे ऐसे कैसे हो गया, एक बार सारा ही डिलीट करो। अब देखो दोबारा फिर से कि 5 6 8 और 12 ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों के पहाड़े में कॉमन आती हो। तो हम क्या करेंगे, इसका लहसन निकालेंगे, फिर से अलग एक बार दोबारा करवा देते हैं। 5 इसमें देंगे 3, शायद संख्या कोई मिस प्रिंट हो सकती है, और 12 में देंगे 6,
फिर 2 का देंगी, 5 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा, इसमें 2 और इसमें 3, फिर 2 का देंगी, 5 3 1 3, फिर 3 का देंगी, 5 में जाएगा नहीं, 3 में 1 1 और 1, फिर 5। अब इन संख्याओं को उतार लो, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अब इनको गुणा कर लो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, कितना आया 120। तो हमारे पास ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। तो ये जो आज का हमारा जो लास्ट पार्ट था, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे करवा दिए। देख लीजिए, ये थोड़ा सा हटके है सवाल। इस प्रकार के जो थ्योरी वाले यानी कि कथन वाले जितने भी सवाल देंगे वो इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे। कथन वाले सवाल हैं वो इस प्रकार से होंगे और उनमें से ज़्यादातर लैसे की संभव बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सरल सा था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वैसे भी छोटी संख्या थी जिसमें थोड़ा सा भाग की कैलकुलेशन आपको स्पीड होनी चाहिए। उससे पहले बात करें तो हमने ये सरल सवाल दिया था जिसमें सभी में क्या किया था 10 15 और 20, 15 का हमने डिवाइड किया था, सारा में भाग दिया गया। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे थे, लेकिन फिर हमने क्या किया था, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही किया था लास्ट में, क्योंकि हमारे पास 10 और 20 का भाग देंगे। जब हम 10 और 20 का भाग देंगे तब हमारे पास ऐसे कोई भी एक संख्या लेंगे तो ऐसी कोई 2 संख्या ऐसी होगी जो सभी में कॉमन, मतलब सभी में भाग जाएगी। 2 संख्या ऐसी होगी तो सभी में कॉमन, फिर अलग हटके कोई संख्या लेंगे तब हमें और पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 13 का सबसे छोटा गुणज पूछा था, यानी कि 13 का जो पहाड़ा था जो कि 8 से डिवाइड करने पर 4 से इस पर, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। उससे पहले बात करें तो 2 संख्याओं का लैस एम एस है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, ये हमने आपको लगवा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये पहले वाला स्टार्ट हो गया। तो जो लेस समय से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको यहाँ पे करवा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर्ड से हर्ड पूछ लिया और नॉर्मल और हर्ड का ज़्यादा दे दिया। जो एकदम ईजी था वो आपको आता होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो औसत का रहने वाला है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। सितारा क्लासेज पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको सारी की सारी वीडियो वो मिल जाएंगे कंटिन्यू। धन्यवाद।